हेलो। परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले BCMR की वेबसाइट पे जाना है, bcmr.net.in पे। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके हमको लॉगिन करना है। हम लोग प्रोविज़नल के टाइम में ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, तो दोबारा अकाउंट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बस लॉगिन करना है वही ईमेल आईडी और उसी पासवर्ड के साथ। जब हम लोग जैसे लॉगिन करेंगे तो जो हमारा डिटेल है ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। जो ये डिटेल है हमारा आपको ऑलरेडी लिखा हुआ उसमें आ जाएगा। हम लोग को उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये आएगा और इसमें हम लोगों को एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद हम लोगों को ये सामने विंडो आ जाएगी। इसमें जो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो डेट हम लोगों का था 7 जुलाई 2025 वो। उसके बाद 10th का डिटेल किस बोर्ड से किए हैं, स्कूल का नाम क्या था, किस ईयर में किए हैं और रोल नंबर क्या था। सेम 12th का हम लोग को भरना है। उसके बाद हम लोगों को MBBS का क्वालिफ़िकेशन भरना है। जैसे MBBS हम लोगों ने किस मंथ में एग्ज़ाम हुआ था या यहाँ हेल्ड इन मंथ लिखा है तो अप्रैल 2025 भरना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज का जो हमारा था वो भरना है और यूनिवर्सिटी नेम वगैरह भर के इंटर्नशिप स्टार्ट कब हुई थी और कब कंप्लीट हुई थी वो भरना है। प्रोफेशनल डिटेल में हम लोगों को इंटर्नशिप जहाँ से हम लोगों ने की थी उसी हॉस्पिटल का नाम भरना है और जो हॉस्पिटल का एड्रेस है वो भरना है यहाँ पर के। उसके नीचे आएगा कि आपको फ़िज़िकल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए तो यस करना है, और हार्ड कॉपी जो स्मार्ट कार्ड आता है डिजिटल सर्टिफिकेट का वो चाहिए तो भी यस कीजिएगा, तो उसके लिए चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद 18 डॉक्यूमेंट्स टोटल हम लोगों को अपलोड करने हैं। इनमें फ़ोटो है, सिग्नेचर है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट और इंटर की सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड रहेगी। सारे ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद BCMR का डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना है। फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन फॉर्म, प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, याद रखें टिक किया हुआ सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। फिर CLC, आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद रोटेशन सर्टिफिकेट में हम लोगों को जो हाई डिपार्टमेंट से हम लोगों ने साइन कराई है ना कि इस डिपार्टमेंट में मैंने इतने से इतने तारीख को ड्यूटी की थी और HOD ने और हमारे यूनिट इंचार्ज ने जो साइन किए, फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट सर ने साइन की, वो वाला अपलोड करना है रोटेशन सर्टिफिकेट में। फिर NMC फॉर्म डाउनलोड करनी है, उस पर फ़ोटो चिपकानी है, साइन करनी है। याद रखें NMC फॉर्म में जो पासिंग मंथ है वो जून 2025 होगा अगर आप 2020 बैच के बिहार से हैं तो। जिस दिन रिज़ल्ट जारी हुआ है उसी मंथ को लिखना है NMC फॉर्म में, और वहाँ हेल्ड इन जहाँ लिखा है हेल्ड इन मंथ जो लिखा है उसमें अप्रैल 2025 जिस मंथ में एग्ज़ाम हुआ था वो लिखना है। और सारे जो MBBS की प्रोविज़नल डिग्री है वो अपलोड करनी है। उसके बाद सारी मार्कशीट MBBS की वो अपलोड करनी है। जब भी हम सारा 18 डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो फिर अपने आप पेमेंट का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा 2523 रुपये का टोटल पेमेंट आ जाएगा। 2000 जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी है परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। स्मार्ट कार्ड के लिए 207 रुपये, ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज 269 है, और सर्टिफिकेट की जो फ़ी है हार्ड कॉपी जिसको लेना है 47 रुपीज़, टोटल 2523 रुपया। याद रखना है कि 2523 आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको SBI कलेक्ट की वेबसाइट पे जाकर के डिटेल सबमिट करना होगा। वहाँ पे वो अमाउंट आपसे भरने के लिए बोलेगा। वहाँ पे आपको सर्च करना होगा बिहार सर्च कीजिएगा तो बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा SBI कलेक्ट में। फिर उसमें आप अपना डिटेल भरिएगा, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। उसके बाद अमाउंट भरना होगा 2523 रुपये अमाउंट भरिएगा। फिर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। अगर UPI से पेमेंट करना है तो वो QR कोड जो है किसी दूसरे के फ़ोन से आपको स्कैन करना पड़ेगा। फिर आप अपने फ़ोन से स्कैन करके 2523 पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा आप स्कैन अपलोड करके इसकी QR कोड को नहीं कर सकते पेमेंट करने के बाद ध्यान से आप SBI कलेक्ट की जो रिसीट आएगी उसको डाउनलोड कर लेना है और उसका जो रेफरेंस नंबर है उसको कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आना है वापस से वेबसाइट में लॉगिन करनी है BCMR के। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एप्लीकेशन शुरू होगा और यहाँ पे पेमेंट रिसीट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप जाकर पेमेंट रिसीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ 2 ऑप्शन आएगा। क्या आपकी पेमेंट हो गई है? अगर हो गई है तो येस करना है। अगर मान लीजिए आपका उस वक्त पेमेंट नहीं हो पाया तो नो कीजिएगा, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हो गई है तो येस कीजिएगा, फिर SBI पेमेंट को अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन जो उसका ट्रांजैक्शन ID है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर ओके कर दीजिए। जैसे ओके कीजिएगा फिर ये यहाँ पे आके आप प्रिंट रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।